नमस्कार। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरवरई, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कॉलर माइक होता है, आप लोग कॉलर माइक के बारे में तो जानते ही होंगे। आजकल कई लोग कोई रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल में, कोई क्लास अटेंड करता है, कोई स्टडी सर्कल में लेक्चर देता है तो कॉलर माइक का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको पेंसिल माइक बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कॉलर माइक की अपेक्षा कई गुना अच्छा होगा और आप उसे आराम से घर पे बना लेंगे। कोई भी पेंसिल लें आप, ठीक है। ख़ास तौर से ध्यान रखने वाली बात है, पेंसिल वो लें जिसके ऊपर एक पॉइंट हो, ये ठीक है। आपको दिख रहा है ये पॉइंट, यानी ये फ्री ऑफ मूवमेंट एक पॉइंट हो, बाकी आगे एक ग्रेविटी हो, ठीक है। पेंसिल के भीतर का जो भी कचरा है उसको निकाल दें, ये रिफिल अलग कर दें, ठीक है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जी हाँ, आप लोगों को यदि पेंसिल माइक बनाना है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, समझें। तो इसका अंदर का हमने ये रिफिल निकाल दिया। अब ऊपर का जो पॉइंट दिख रहा है ये खाली हो गया, कुछ भी नहीं इसमें। ऊपर का जो पॉइंट दिख रहा है इसको किसी नुकीली चीज़ से इसको भी निकाल दें, ठीक। इसके अंदर जो भी और भी सामग्री हो ये सबको निकाल दें। अब कुछ भी नहीं रहा, ये दोनों आइटम इसके निकल गए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको भी अलग कर दें। अब आपके पास डॉट का खाली खोखा है और ऊपर का ये कवर, ये देखिए, ठीक है। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए इसमें माइक कैसे अटैच करेंगे। आजकल के दौर में ऐसा कोई भी घर नहीं हो जिसमें करीब 2 या 4 या 5 की संख्या में हेडफोन ख़राब ना मिल जाएं, क्योंकि आजकल जो मार्केट में हम लोग हेडफोन ख़रीदते हैं वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते हैं कि लंबे समय तक आपका साथ दें, आपके मोबाइल के साथ बने रहें। जी हाँ, कंपनी के भी कई बार देखा गया, कंपनी के अच्छे से अच्छी क्वालिटी, महंगे से महंगे हेडफोन कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद अपने आप ख़राब हो जाते हैं, उसमें कुछ ना कोई ना कोई कमी आ जाती है। तो आमतौर पर अगर हम जैसे मैकेनिक, इंजीनियर टाइप के मैकेनिक हैं तो इसकी रिपेयरिंग तो कर देते हैं, बट आम पर्सन इसमें दिमाग नहीं लगाता, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो वो इसको फेंक देते हैं, ठीक है। करना क्या है, कोई भी आपके यहाँ घर में ख़राब बेकार का हेडफोन पड़ा हो, ठीक है, ये वाला सेक्शन देखो गौर से, ये वाला सेक्शन जहाँ तक तुम्हें फ्रेश मिल जाए वहाँ तक निकाल लो, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। इसी टाइप से ये देखिए ब्लैक वाला है, ये वाला पोर्शन जहाँ पर ये मोनो स्टोरियो पिन लगी हुई है, ये वाला सेक्शन जहाँ तक तुम्हें मिल जाए वहाँ तक फ्रेश निकाल लो, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला जो पेन है, यानी कि आपके पास में जो आपको लीड का कलर अच्छा लगे, ठीक है, वो आप निकाल लो। जैसे कि हमने इसमें ये चूज़ किया है, ठीक है, इसका सिलेक्ट किया है, समझ लो। आप अच्छी तरह से समझना इस चीज़ को। बाकी ये जो स्पीकर हैं कहीं ना कहीं काम आ सकते, नहीं आ सकते, इनका कोई प्रयोग इस वाले पेंसिल माइक में नहीं है, ठीक है। ये आप निकाल लो, निकालिए आपने, गौर से देखिए। अब करना क्या है आपको, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस वाले वायर को यहाँ से इन करिए, बड़े आराम से ऊपर आ जाएगा, देखिए। आ गया ना ऊपर। इसके बाद में इसको भी यहाँ से इन कर लीजिए, ये आ गया ऊपर।
आ गया। अब इसको जहाँ जैसा ये कसा हुआ था वैसे इसकी बॉडी में इसको करते हैं। ठीक है, अब एक निश्चित नाप लें या कोई मार्क कर लें किसी ब्लैक स्केच से कि इसकी ये बाहर निकलने की ये दूरी ये हो रही है। ठीक है, अब ये आपने मार्क कर लिया, ये मार्क किया, देखो ये मार्क कर लिया, इसको पूरा बाहर कर दें। ठीक है? अब आप देखें कहाँ मार्क किया, ये मार्क किया था, इसमें छोटी सी एक गांठ लगा दें। अगर ये गांठ यहाँ से नहीं निकलती है तो इस कैप को बाहर कर लें। इसके बाद निशान वाला जो पॉइंट है वो यहाँ ले लें। ठीक है, यहाँ गांठ लगा दें। समझ ना भाई बात, ये गांठ लगाने का मतलब है यदि वायदे में कोई झटका लगता है तो ये पूरा वायर बाहर नहीं निकलेगा। समझ रहे भाई बात, ये देखिए लगा दिया, ये देखिए ये गांठ दिख रही है आपको। अब इसको जैसा ये कसा हुआ था वैसा इसको कस दें। अब खींचते जाएं, ये देखिए। अब हम अगर कोशिश भी करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। इतना प्रोसेस आपने कर लिया, अब इसको यहाँ पर रख दें। अब आइए माइक लेने की बारी। तो आजकल इतनी वैरायटीज़ के माइक हैं, ये देखिए, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। आजकल ये स्पीकरों में मिल जाते हैं, जो हमारे हेडफोन होते हैं उन्हीं में निकल आते हैं। ये देखिए, ठीक है, और छोटे, ये देखिए, और बड़े, ये देखिए। तो हमें करना क्या है, हमें वह माइक इस्तेमाल करना है जो हमारे इस खांचे में आ जाए। ये देखिए, ठीक। इस कैप को खोलिए, फिर पुनः इस कैप को खोलिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे मूव करिए पेंचकस से, जिसमें ये माइक पूरा सेटअप हो जाए। अब एक थोड़ा सा पॉइंट बाकी है, तो इसको किसी स्क्रू ड्राइवर या चिमटी से इस प्रकार इसको इतना एडजस्ट करना है कि हमारा ये जो माइक है, ये वाला जो माइक है, इजी फॉर्म में आसानी से इसके लेवल में आ जाए। देखिए आ गया। अब ये लेवल में आ गया, समझ रहे हमारी बात। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लें। अब आता है कनेक्शन करने का सिलसिला। ठीक है, जो मेन है, जो इसके जो कनेक्शन है वो मेन है। ठीक है, ये समझ लीजिए, हो गया। इतना तो आपने समझ ले लिया कि क्या करना है ये। ठीक, अब आइए कनेक्शन। तो ये ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी लीड में, समझना अच्छी तरह से, कभी भी किसी भी लीड में ये ग्रिप्स होते हैं। ऊपर से देखिए, 1 2 3। ठीक है, देख रहे हैं आपने, ये मोनो स्टीरियो लीड होती है। 1 2 3 ग्रिप्स दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो 3 ग्रिप्स होते हैं, नीचे से स्टार्टिंग में ये ग्राउंड होता है, इसके जस्ट ऊपर का माइक का होता है, इसके ऊपर के 1 और 2 ये स्पीकर के होते हैं। दुनिया की कोई भी किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी की लीड क्यों ना हो, इसका जो प्रोसेस अटैचमेंट कनेक्शन का जो सिस्टम होता है वो इसी प्रकार होता है। नीचे सबसे स्टार्टिंग में ये माइनस ग्राउंड में जाता है, इसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है ये जाता है आपका माइक पर। तीसरे नंबर का आर स्पीकर, और सबसे लास्ट वाला जाता है एल स्पीकर। राइट और लेफ्ट, ये राइट और लेफ्ट दोनों स्पीकर होते हैं। बीच का ये माइक होता है, सबसे नीचे वाला अर्थ का होता है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अब जो माइक होता हमारा, ये कंडेंसर माइक होता है। आप समझ लीजिए, ये जो माइक हमारा होता है ये क्या होता है, ये कंडेंसर माइक होता है। गौर से देखिए इस माइक पर, जिसमें जो ग्राउंड होते हैं, जो ग्राउंड पे ना इसकी मेन पॉइंट से इसमें कुछ
ये देखिए मेन पॉइंट जो होता है इसका अर्थिंग वाला, इसमें बॉडी से टच ऑफ में कुछ इस प्रकार की लाइनें बनी होती हैं। ये देख रहे हैं, ये लाइनें तुम्हें देख रही गौर से देखिए, जिस साइड में जिस कनेक्शन पर बॉडी से टच होने पर जो कंटिन्यूटी दे वो अर्थ का माना जाता है। जैसे हमने ये मीटर लिया, ठीक है, मीटर लेने के बाद में अगर हम इसको बॉडी से नापेंगे, ये देखिए, और जिस पॉइंट पर नापेंगे उस पर ये बीप करेगा। तो मीटर से नापने पर अगर बॉडी से टच ऑफ पर जहाँ ये बीप करता है तो वो किसका होता है, अर्थ पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आपके पास मीटर नहीं है तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 10-12 रुपये का आएगा मार्केट में। तो जैसे ही कंटिन्यूटी टेस्टर को हम बॉडी में लगाएंगे एक पेन, ये देखिए, और दूसरी पेन हम क्रेम से नापेंगे, ये देखो, ठीक है, ये कम जल रहा यानी कि प्लस पॉइंट है और ये वाला आपका माइनस पॉइंट है, देखा आपने। तो जिस पे आपका ये तेज़ जल रहा है वो आपका क्या है, बॉडी से टच है। ठीक है, तो वो अर्थ का होता है। गौर से किसी भी कंडेंसर माइक में आप देखिए सब में, तो जो बॉडी से टच ऑफ होता है वो किसका होता है, माइनस का होता है। वैसे इसका कलर में हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, एक इसमें रेड होता है और एक इसमें ब्लैक होता है। जी हाँ, अगर हम ब्लैक को देखेंगे तो ब्लैक से हम जैसे ही हम कंटिन्यूटी टेस्टर की प्रॉड को रखेंगे, ये रखा हमने, ठीक है, और बॉडी से लचाएं, ये देखो, बॉडी से टच करेंगे तो हमारा ये जलेगा। ठीक है, जल रहा। तो जैसे ही हम ब्लैक वायर पर कंटिन्यूटी का टेस्टर का प्रॉड रखेंगे और बॉडी से टच करेंगे तो हमारा ये जलेगा, जल रहा। तो ये जो जल रहा है ये मान लो कि हमारा ब्लैक वाला बॉडी से टच है। ठीक है, तो इसी प्रकार लीड से जो निकलने वाले कनेक्शन है इसमें कई तार निकलते हैं। ये देखिए, आप गौर से देखिए, तो एक बार नहीं निकलता, इसमें लेफ्ट राइट स्पीकर के निकलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग एंड तक इसको देखिए और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप इसको बड़े आराम से डॉट पेंसिल माइक बना सकते हो। जैसे कॉलर माइक होता उससे बेटर ये काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कई तार आपको दिख रहे हैं, कई तार, कई पॉइंट है, कई कनेक्टर, बट तुम्हें कई से मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ मतलब किससे, ये देखिए, कंटिन्यूटी टेस्टर को लीजिए, ये देखिए, पहले रखिए नीचे वाले, सबसे नीचे वाला जो ग्रेफ से खांचा है, सबसे लास्ट नीचे वाला, इस पर रखिए। अब यहाँ आप नापिए। ठीक है, तुम्हें ये कहाँ मिल रहा है इसका सेंस, ये मिल रहा है, देखो गौर से देखिए किस पे मिल रहा है, एक वायर पे मिल रहा है ना, मिल रहा, देखो जिस वायर पर मिल रहा है उसको फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, फोल्ड कर दिया हमने, ये देखो, यानी कि इस पर ब्लू पे मिल रहा है। ठीक है, ब्लू वायर पर मिल रहा है, इसको हम फोल्ड कर दिए। अब दूसरे नंबर पे जो कंडेंसर का पॉइंट होता है जस्ट नीचे से सेकंड नंबर का, इस पर आप रखिए। अब आपको इधर देखो कंटिन्यूटी आपको कहाँ मिल रहा, किस वायर पे मिल रहा, इस पर नहीं आ रहा, इस पर नहीं आ रहा, इस पर नहीं आ रहा, ये आ रहा आपका यानी रेड पे, ये देखो रेड पे आ रहा। ठीक, अब नीला और रेड, ठीक है, आपको 2 पॉइंट मिल गए, नीला और रेड, बाकी आप काट दीजिए। ठीक है, इनका कोई संबंध नहीं यहाँ। ठीक है, इसको कैंची से अलग कर दीजिए, ये लो। तो देखा आप लोगों ने, इसके जो एक्स्ट्रा वायर थे वो हमने काट दिए। अब सिर्फ हमारे पास में 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट का मतलब है ये अर्थ वाला, सबसे नीचे वाला जो पिन के सबसे नीचे स्टार्टिंग वाला, और सेकंड नंबर का जो माइक का है। ठीक है, ये दोनों ऊपर के जो लेफ्ट राइट स्पीकर के, इनको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, इनका कोई काम यहाँ नहीं था। अब करना क्या है आपको, तो हमने बताया जो नीचे वाला जो पोर्शन का सबसे नीचे फर्स्ट नंबर की जो ग्रिप्स वाला ये पिन का, स्टीरियो पिन का फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट नंबर का वायर है, पहले नंबर का जो वायर है, वो आपको क्या करना है, अर्थ करना है माइक पर। ठीक है, यानी कि माइक पर अर्थ करने का मतलब है माइक में जो ब्लैक है, ये देखो ब्लैक वायर है, उस पर आपको जोड़ना है। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हमने बताया था आपको, इस पिन से जो स्टूडियो पिन है, इस पिन से फिर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरे पेंसिल माइक में सबसे अहम भूमिका, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली बात यही है कि तुमको
कनेक्शन कहाँ से सिलेक्ट करना है इस पिन से, क्योंकि इसमें 4 कनेक्शन बाहर निकलते हैं, हमें कौन सा कनेक्शन माइक में जोड़ना है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जैसे पिन पकड़िए तो स्टार्टिंग में जो पहला खांचा है नीचे से, जस्ट नीचे से जो पहला खांचा है, देखिए गौर से, ठीक है, ये खांचा हमारा जाके वहाँ जुड़ता है जहाँ बॉडी से टच ऑफ हमारा माइक रहता है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला खांचा हमारा माइक का होता है, एक दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का राइट स्पीकर का होता है, चौथे नंबर का लेफ्ट स्पीकर का होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले पहले और इसके जस्ट दूसरे पॉइंट को हमने ये माइक कंडेंसर से जोड़ दिया, ये देखिए जुड़ गया। जुड़ने के बाद में अब हमने क्या किया, इसको ये ग्रिप्स बनाया था, खांचा बनाया था हमने, ये देखो इस पर सेट हो गया, आपका हो गया, बड़े आराम से अपनी जगह पर लेवल में आ गया ये। अब यथा स्थान जैसे ये पेंसिल रिफिल के साथ अटैच रहती है, कसी रहती है, आप इसको ऐसे ही कर दो, यहाँ ये देखिए कस गया, ठीक। इसको सेट करने के लिए हल्का सा इसमें थोड़ा सा इसमें फेविक्विक डाल दो, जिससे ये बाहर ना आए। इसको इसलिए सेट किया जाता है झटका अटका लगने पर, ये देखिए इसमें थोड़ा मैक्सो बॉन्ड डाल दीजिए हल्का सा, इसके ऊपर निकलने की संभावना खत्म हो गई है, ठीक है। एक या 2 मिनट तक इसको आराम से इसको हल्का हवा लगने दीजिए, जिससे ये सेट हो जाए, ठीक है। अब इसको जैसा ये कसा रहता है रिफिल के साथ में, उसके ऊपर का कैप ऐसे इसको आराम से इसको करते, देखो इसको आराम से कसी गया। ये आपका जैसे कॉलर माइक होता है, ठीक उससे अच्छा काम करने वाला ये आपका पेंसिल माइक बन गया। कहीं भी आप कोई रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ करनी है, आप यहाँ लगा लीजिए, ये देखिए, ठीक। किसी को गाना गाने का शौक़ है, किसी को स्टोरी सुनाने का शौक़ है, ये देखिए इस पर लगा लीजिए, कहीं भी पॉकेट को रख लीजिए, आपका रिकॉर्डिंग बहुत ही खूबसूरत विदाउट नॉइजेशन के साथ हो जाएगा, जैसा कि कॉलर माइक में होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉलर माइक और ये पेंसिल माइक, ये माइक का काम क्या होता, मैं बताऊं। मैं करीब 40 साल पुराना इंजीनियर टाइप का मैकेनिक हूँ, तो मैं आपको किसी भी चीज़ की इंटरनल इतनी गहरी थ्योरी बता दूंगा कि आपको लगेगा कि शायद कोई थ्योरी ये जानता ही नहीं होगा। हमारे किसी भी मोबाइल में या जहाँ भी माइक लगा हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ जहाँ भी माइक लगा हो, अगर वहाँ रिकॉर्डिंग बेस्ड सिस्टम होता है तो होता क्या कि जिस सर्किट में ये माइक लगा रहता है, समझना भाई बात, जिस सर्किट में ये माइक लगा रहता है, जिस कार्ड में ये माइक लगा रहता है, वहाँ पर कहीं इस प्रकार की कॉइलें होती हैं जो ईएमएफ बनाती हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाती हैं, ब्राइट रेजिस्टेंस होती हैं जो कंपन करती हैं, उसमें कोई इस प्रकार की कॉइल्स होती हैं जिसमें मैग्नेट फ्लो किया जाता है, इसमें फ्रीक्वेंसी फ्लो किया जाता है। तो ये सारी डिवाइस उस सर्किट में होती हैं, उस कार्ड में होती हैं जहाँ पर ये माइक लगा रहता है। तो उस सर्किट पर अगर हम किसी साउंड को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉइजेशन साउंड इंक्लूड हो जाएगा और हमारी क्लियर आवाज़ रिकॉर्डिंग की नहीं आएगी। तभी तो उस डिवाइस से जहाँ पर ये माइक लगा, उस डिवाइस से थोड़ी दूरी पर, आधा मीटर 1 मीटर की दूरी पर अगर इसी माइक को हम दूर लगाएं और रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती। यही कारण है कॉलर माइक लगाने का। आपको शायद मालूम है ये जो माइक होता है ये क्या करता है, हमारी आवाज़ है यानी ये क्या करता है, आवाज़ को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आवाज़ को विद्युत तरंगों में, ठीक, कन्वर्ट करता है। ये विद्युत तरंगें सर्किट में पहुंचती हैं, कई सेक्शनों से जाती हैं और फिर ये रिकॉर्ड बेस पर बनाती हैं। और जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, जो स्पीकर होता है वो विद्युत तरंगों को आवाज़ में बदलता है, ठीक है। तो ये जो
कंडेंसर माइक होता है ये एक सेल की तरह कार्य करता है। इसमें प्लस और माइनस होता है, कार्बन की प्लेट होती है, ठीक है। इसको मीटर से नापेंगे तो जैसे डायोड नापा जाता है उसी प्रकार इसकी रीडिंग होगी। तो ठीक है, आप लोगों को ये पेंसिल माइक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्रॉमिस करो कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी प्रकार हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, रिसर्च के बारे में बताता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। गुड नाइट, नमस्ते। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरई आप लोगों के बीच में एक पेंसिल माइक लेके आया हूँ। इसे मैंने खुद तैयार किया। इसका पूरा वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरई में डाल रखा है, जिसे आप देखकर बना सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप, क्योंकि इससे अच्छा आप पेंसिल माइक आप कभी ना आपको देखने को मिलेगा, ना आप बना सकते हैं। मैं स्पीक इसी माइक से दे रहा हूँ, ये देखिए, आप भी देखिए और बनाइए इसको। ये बेहतरीन माइक है, बगैर शोर शराबे की रिकॉर्डिंग करता है। आप देखिए, मेरा चैनल यूट्यूब तिवारी प्रोजेक्ट हो रही है।